कशिश राज, वीके चौधरी, मिथिलेश आनंद, बेबी यादव, उर्मिलेश, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, वीके, आईआईटी एस्पिरेंट दीपिका, प्रियंका, वंश मलिक, योगेश सिंह, राहुल गुज्जर, डिसिप्लिन पिंटू कुमार, प्रवीण, फ्यूचर आईआईटीएन, आलिया भट्ट, अनुकूल, पूजा कुशवाहा, अमर, प्रवीण कुमार, आनंद प्रजापति, तेज सिंह, गोविंद, ब्लू डेविल, प्रिंस, वन, हिमांशु यादव, मनीष, विवेक पटेल, विकास कुमार, अंकित गोयल, द बॉयज। क्या हाल है? क्या हाल है सभी के भैया? क्या हाल है सभी के? जल्दी से बता दीजिए क्या हाल है सभी के। एकदम बढ़िया। जल्दी से बताओ मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताओ मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? हाँ सार्थक, कभी मेरा नाम भी ले लिया करो। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है भैया? जल्दी से बताइए बेटा। पेपर कैसा गया तुम्हारा? झकाझेदार? पेपर कैसा दिया? बहुत अच्छा गया है, यहाँ कमेंट्स बता रहे हैं आप लोगों के। अच्छा गया कि नहीं गया? यस। चलो चलो इधर, चलो इधर, चलो इधर। तो अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक बहुत अच्छी गई है जैसा कि यहाँ पर मुझे देख पा रहा हूं, और मैंने पेपर का एनालिसिस भी करवाया। आप लोगों का ऑर्गेनिक का पेपर बहुत अच्छा गया है। हम लोगों ने पता करवाया बेटा, जिन लोगों ने पेपर दिया है पता लग गया है कि ऑर्गेनिक के पेपर में बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो मजा आ गया भाई। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, है ना? आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू बेटा। मजा आ गया बेटा, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। ठीक है, चलो भाई, चलो। तो आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और पीवाई क्यू है बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों के पास क्या है बेटा? पीवाई क्यू है। लेक्चर जो है वो कौन सा लेक्चर है बेटा हमारे पास? पीवाई क्यू है। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं बेटा आप लोगों को, पीवाई क्यू है बेटा आप लोगों को पास। आज हमारा लेक्चर जो क्या है वो पीवाई क्यू है। बेटा बेटा पीवाई क्यू लेक्चर हमारे पास है ना? चलो 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 चलो। तो आज हम लोग यहां पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कल मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में बायोमोलिक्यूल का लेक्चर दूंगा, है ना? रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है? बायोमोलिक्यूल का कल लेक्चर दूंगा, मतलब बुधवार या गुरुवार तक ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर याद करोगे कि नहीं करोगे? मुझे रिवीजन में करवाऊंगा, लेकिन एक बार याद करो। थोड़े दिनों की 4-5 दिन की छुट्टी लूंगा मैं, है ना? उसके बाद में फिर रिवीजन के लिए उतरेंगे। पहले बताओ याद करोगे कि नहीं करोगे? याद करोगे नहीं करोगे? वो थियोरिटिकल चैप्टर है ना? बायोमोलिक्यूल थियोरिटिकल चैप्टर है ना? बायोमोलिक्यूल थियोरिटिकल चैप्टर है ना? बायोमोलिक्यूल आप लोगों के पास क्या है? थियोरिटिकल चैप्टर है। इसलिए एक लिख रहा है 10 रुपए की पेप्सी। बायोमोलिक्यूल थियोरिटिकल चैप्टर है, इसलिए यहां पर आप लोगों को यहां पर करेंगे। चलो चलो चलो, पीवाई क्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम डाइएजोनियम सॉल्ट को यहां पर कर लेते हैं, ठीक है ना? एक लिख रहा है कि सर आप रिजल्ट देखते हो, इसका क्या प्रूफ है? अबे हम लोगों के पास एवरेज मार्क्स का डाटा आता है, हर एक बच्चे का रिजल्ट नहीं देखते हैं, है ना?
हर एक बच्चे का रिजल्ट नहीं देखते हैं, जो एवरेज मार्क्स आते हैं बच्चों का उसका डाटा देखा जाता है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा यहां पर डाइएजोनियम सॉल्ट का, देखो इधर डाइएजोनियम सॉल्ट का अगर मैं आप लोगों के पास बात करूं तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का 15-20 मिनट का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारे पीवाईक्यू, और मैं आप लोगों को सिक्वेंशियल रिएक्शन, जैसे कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी ना बेटा, है ना, वैसे ही मैं यहाँ पर सिक्वेंशियल रिएक्शन की यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा देता हूं बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, डाइएजोनियम सॉल्ट यानी डाइएजोनियम लवण के बारे में यहां पर मैं बात करूंगा। क्या होता है क्या नहीं होता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। डाइएजोनियम सॉल्ट, देखिए बेटा डाइएजोनियम लवण का मतलब क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिए। यदि हमारे पास कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखिए, RNH2 ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास है बेटा एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन है। ये मेरे पास बेटा क्या है आप लोगों के पास एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं NH2, ये आप लोगों के पास क्या है एरोमेटिक एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है ना, यह आप लोगों के पास बेटा एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन है, यह आप लोगों के पास एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन है। जरा यहां पर देखते हुए चलना, जरा यहां पर देखते हुए चलना, अगर मैं इसकी रिएक्शन बेटा आप लोगों के पास यहां पर करवाता हूं HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ, या इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं बेटा NaNO2 प्लस HCl। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं मैं आप लोगों के पास NaNO2 प्लस HCl में यहां पर लिख सकता हूं, NaNO2 प्लस HCl में लिख सकता हूं। याद रखना बेटा, याद रखना, यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण बोल रहा है रिड्यूस चैप्टर, बेटा जेई मेंस के सिलेबस में तो रिड्यूस चैप्टर आएंगे नहीं, तो जब एडवांस की तैयारी हो जाएगी, है ना, यानी जब जेई मेंस के सारे हो जाएंगे तो जब एडवांस कराएंगे तब वहां पर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को डाल देंगे जो रिड्यूस हुआ। तो बेटा यहां पर आपको पता है ना कि यहां आप लोगों के पास ये बनेगा Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहां पर बनेगा, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बनेगा सर, यहां पर ये आप लोगों के पास बनेगा Arn2 पॉजिटिव यहां पर Cl नेगेटिव। याद रहे कि यहां पर सिर्फ Cl नेगेटिव का आना जरूरी नहीं है, यहां पर और भी बहुत सारे आप लोगों के पास हैलाइड आयन या और भी बहुत सारे नेगेटिव आयन आ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट भी आ सकता है, ब्रोमाइड भी आ सकता है, आयोडाइड भी आ सकता है। बोलिए इतनी चीज क्लियर है, तो कोई सा भी वहां पर एनायन आप लोगों के पास आएगा तो ये आप लोगों के पास यहां पर कहलाएगा सर एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट यहां पर कहलाएगा, जबकि ये आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाएगा एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट यहां पर कहलाएगा। एक आप लोगों के पास कहलाएगा बेटा एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, और एक आप लोगों के पास कहलाएगा बेटा एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट, यहां पर आप लोगों के पास कहलाएगा। अब आप लोगों को पता है ना कि इस एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट में मेरे प्यारे बच्चों अनुनाद उपस्थित नहीं है, यानी रेजोनेंस यानी अनुनाद यहां पर बेटा आप लोगों के पास उपस्थित नहीं है, अनुनाद बेटा यहां पर आप लोगों के पास उपस्थित नहीं है। जबकि एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर बेटा आप लोगों के पास अनुनाद उपस्थित है, यहां पर आप लोगों के पास क्या उपस्थित है बेटा अनुनाद, आप सभी के पास यहां पर उपस्थित है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर बेटा अनुनाद उपस्थित है, इसलिए कम ताप पर कुछ समय के लिए स्थायी है,
कम ताप पर कुछ समय के लिए स्थायी है। कम ताप पर कुछ समय के लिए बेटा ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, स्थायी है, जबकि यहां पर ये वाला आप लोगों के पास स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है तो तुरंत प्रभाव से बेटा यहां से आप लोगों के पास N2 निकल जाएगा, तुरंत प्रभाव से Cl माइनस निकल जाएगा और यहां पर आप लोगों के पास कार्बोकेटायन बन जाएगा। तुरंत प्रकार से यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये जो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट यहां पर बना है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर देख लो, इधर यहां पर अगर मैं बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट यानी एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट की बात करता हूं, तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, सर ये विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों का निर्माण करेगा। विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों का विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा, विभिन्न प्रकार के अन्य यौगिकों का। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर कंडीशन यहां पर रहनी चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको बोल सकते हो 273 केल्विन से यहां रहेगा बेटा 278 केल्विन। 273 केल्विन से यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा, 278 केल्विन यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। बोलिए बोलिए बेटा, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? यस। तो कुछ इस तरीके से बेटा आप यहां पर एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट यहां पर बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है। सर अब बात आती है हमारे पास कि सर आप बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट या एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट से कैसे अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्या नहीं करते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखो। देखो देखो यहां पर चलिए, अब यहां पर मैं क्या बात करता हूं, मैं यहां पर हेडिंग लिखता हूं बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम लवण की बेंजीन डाइजोनियम लवण की रासायनिक अभिक्रियाएं। बेंजीन डाइजोनियम लवण की बेटा हम लोगों को यहां पर क्या करनी है, रासायनिक अभिक्रियाएं यहां पर आप लोगों को पास करनी है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो यार, तो पहला जो पॉइंट यहां पर आप लोगों को पास आ सकता है, वो पहला पॉइंट यहां पर क्या है, जरा देखो, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी आप नाम से ही काम पता पड़ चुका है बेटा, यानी इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, है ना, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किसका प्रतिस्थापन होगा बेटा, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में हमारे पास यहां पर नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। नाइट्रोजन का प्रतिस्थापन होगा। कहने का मतलब सर यहां पर क्या कह रहे हो आप, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर मान लीजिए कि ये मेरे पास यहां पर एक बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है कुछ इस प्रकार से, N2 पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव। सर यहां पर हम लोगों ने लिया हुआ है CuCl, CuCl, यहां पर आप लोगों ने HCl लिया हुआ है, यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है बेटा CuBr,
यहां पर आप लोगों ने HBr लिया हुआ है सर, यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है CuCN और HCl लिया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आप लोगों को सामने लेता हूं बेटा CuHCl और यहां पर मैंने CuHBr आप लोगों के पास लिया हुआ है। CuHCl और CuHBr यहां पर आप लोगों ने लिया हुआ है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या बन सकता है यहां पर? यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकता है सर? यहां पर आप लोगों के पास ये बनेगा, यहां Cl, यहां Br, यहां Cn। सिमिलरली यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा? Cl, यहां पर Br, यहां पर Br। ध्यान देखना बेटा, यहां पर जब आप लोगों ने कॉपर प्लस वन, यहां पर देखो कॉपर प्लस वन ही रहने वाला है। जब यहां पर आप लोगों ने इस वाली रिएक्शन को दिया तो ये वाली रिएक्शन आप लोगों को पास कहलाएगी बेटा सैंड मेयर रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन कहलाएगी आप लोगों के पास, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा? सैंड मेयर रिएक्शन यहां पर कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी सर? सैंड मेयर रिएक्शन कहलाएगी। और ये वाली जो रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास, ये वाली रिएक्शन कहलाएगी बेटा गाटरमान रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन बेटा आप लोगों के पास क्या कहलाएगी? गाटरमान रिएक्शन कहलाएगी। यानी यहां से आप लोगों के पास क्या निकल गया होगा? N2 लिविंग ग्रुप के रूप में, N2 लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया होगा। किस रूप में निकल गया होगा बेटा? N2 लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया होगा। अरे बोलो यस, यस। अब इधर देखो, अब इधर देखो, अब इधर देखो, यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है? जरा इधर ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकता है जरा देखिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी गई है और वो लाइन क्या है बेटा? कि सैंडमेयर अभिक्रिया की जो लब्धि होती है वो गाटरमान अभिक्रिया से यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा होगी। ठीक है, अजय दाकड़ लिख रहा है दीवान सर फैंसी। कौन सी फैशन करके आया हूं मैं यहां पर? ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है और वो लाइन क्या बोलती है? वो लाइन क्या बोलती है कि सर अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं और यहां पर गाटरमान रिएक्शन के द्वारा क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी यहां पर बनेगी, वो कौन सी रिएक्शन में ज्यादा बनेगी सर? वो सैंडमेयर रिएक्शन में ज्यादा बनेगी। दैट मीन्स यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों के पास कि सैंडमेयर या गाटरमान गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में, गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में, गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमेयर सैंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है। गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंडमेयर अभिक्रिया की लब्धि बेटा आप लोगों के पास क्या होती है? यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा होती है। अरे बोलो यस। सर दूसरी रिएक्शन यहां पर आप लोगों के पास क्या हो सकती है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर दूसरी रिएक्शन है यहां पर आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन, है ना? दूसरी रिएक्शन जो यहां पर आप लोगों के पास देखी जाएगी वो कौन सी देखी जाएगी बेटा? आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन। यहां पर जरा देखने की कोशिश करो। सेकेंड रिएक्शन है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, और वो सेकेंड रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन, आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन। अरे जरा समझ लो, पटलाइयां करते हुए जा रहे हो चैट में। कोई बोल रहा है 10 रुपए की पेप्सी, कोई बोल रहा है लाल रंग की टोपी दीवान सर ओपी है, है, है। हाँ हाँ, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस Cu2 Cl2 एक ही तो चीज है धरती पुत्र। अरे यार, कोई 10 रुपए की पेप्सी डैश डैश डैश।
अरे एक ही चीज है रे दादाओं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? CuCl2 में Cu पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और CuCl में यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? लो +2 लिख लो, खुश रहो, क्या ही दिक्कत हो जाएगी? +2 लिख ले, +2 लिख ले, ये ले, ये ले, क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? गजब। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अबे एक ही तो चीज है, देखो आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सरा देखो इधर, ये लो सत्यकृति अभी जीओसी पे ही बैठी हुई है, ऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म होने वाला है और ये अभी तक जीओसी का रिवीजन कर रही है। धन्य हो बेटा सत्यकृति, धन्य हो बेटा। हाँ रोहित से नहीं लिख रहा है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, ऑर्गेनिक डीटी सर से समझ आती है हजारों से नहीं। वाह 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 वाह, इसके लिए मैं तेरे को 11 रुपए भिजवाता हूँ, अपना पता लिख दे बेटा। अरे पलक तिवारी टेंशन मत कर, चैट करके भी क्या ही हो जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं है, अब टेंशन मत ले, है ना, टेंशन ना लो, अब तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है, क्या टेंशन ले रही हो अब, है ना, अब तो चैप्टर ही खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो, अब रिलैक्स रहो। अब बायोमोलिक्यूल है, मतलब 2 दिन के अंदर मैं बायोमोलिक्यूल दे दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में, और उसके अगले 2 दिन में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दूंगा और प्योरिफिकेशन दे दूंगा। अब क्या टेंशन है? देखो 4 दिन के अंदर आप लोगों का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो इधर आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन, देखो इधर आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा कैसे नहीं होगा जरा देखिए। ये मैंने यहां पर क्या बना दिया बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव मैंने आप लोगों को पास बना दिया है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि सर पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन होगी, जैसे ही बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ यहां पर रिएक्शन होगी, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या होगा आप लोगों के पास सीन, ये जो आयोडीन है ये KCl के फॉर्म में निकल जाएगा यहां से, सर ये यहां पर KCl निकल जाएगा, और सर यहां से आप लोगों के पास N2 निकल जाएगा, और इस ये आयोडीन सीधा यहां पर प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी ये आयोडोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास बन गया, ये लो, ये आयोडोबेंजीन बेटा यहां पर बन गया। हलवे टाइप के क्वेश्चन है बेटा, हलवे टाइप के क्वेश्चन, हाँ हलवे टाइप के क्वेश्चन। ये विद्यांशु मिश्रा हुंसडीकर को ही, हुंसडीकर का ही जैसा कंफ्यूज हो रहा है, हुंसडीकर, अरे बेटा हुंसडीकर में अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, कहां तुम हुंसडीकर को लेकर आ रहे हो यहाँ। तीसरा देखो, तीसरा आप लोगों के पास क्या था बेटा, फ्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापन, फ्लोराइड के द्वारा फ्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापन, फ्लोराइड के द्वारा प्रतिस्थापन, देखो बेटा फटाफट से, फटाफट से ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या बनेगा फटाफट से देख लो इन छोटी छोटी रिएक्शंस को, फिर खत्म करते हैं। N2 पॉजिटिव, आज जल्दी छोड़ दूंगा वैसे भी मैं, HBF4, HBF4 है बेटा आप लोगों के पास, HBF हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यहां पर रिएक्शन होगी, यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा जरा देखने की कोशिश कीजिए, यहां से HCl निकल जाएगा,
N2 पॉजिटिव, यहां पर H BF4 नेगेटिव। यह आप लोगों को पास हो गया, यह आप लोगों को पास हो गया। देखो अब यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या होगा सर, जैसे ही इसको गर्म करोगे ना तो यहां से आप लोगों का पास BF3 भी निकल जाएगा, यहां से N2 भी निकल जाएगा, और फाइनली बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा सर, फाइनली यहां पर आप लोगों के पास फ्लूरोबेंजीन बन जाएगा। फाइनली यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, फ्लूरोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है सर, इसके अलावा देखो, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट यहां पर देखो, फोर्थ पॉइंट देखो इधर, फोर्थ पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास बनेगा, वो फोर्थ पॉइंट यहां पर क्या बनेगा जरा देखो, दुर्बल दुर्बल अपचायक के साथ अभिक्रिया। अब आप लोगों को यह चीज पता है कि नहीं पता है, दुर्बल अपचायक के साथ अभिक्रिया, आप लोगों को यह चीज पता है कि नहीं पता है बेटा? देखो इधर, अपचायक बेटा आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, अपचायक का मतलब यहां पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अपचायक का मतलब है ना, अपचायक का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अपचायक का मतलब होता है जो दूसरे का तो करे अपचयन, जो दूसरे का क्या करे बेटा आप लोगों के पास यहां पर अपचयन करे, दूसरे का क्या करे बेटा यहां पर अपचयन करे, और खुद का स्वयं का स्वयं का ऑक्सीकरण करे। दूसरे का तो करे बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या अपचयन, और स्वयं का क्या करे बेटा यहां पर ऑक्सीकरण, वो आप लोगों के पास क्या कहलाते हैं बेटा, अपचायक यहां पर कहलाते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है, ये यहां पर N2 पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बेटा आप लोगों के पास, क्या है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट H3PO2 के साथ यहां पर अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास इसकी अभिक्रिया करवा देता हूं बेटा इथेनॉल के साथ, इसका नाम होता है बेटा हाइपोफास्फोरस एसिड, इसका नाम होता है बेटा आप लोगों के पास हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसका नाम होता है बेटा यहां पर एथेनॉल, यहां पर इसका नाम क्या होता है एथेनॉल। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन या तो हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ करा दें, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ यहां पर रिएक्शन कराऊं हाइपोफॉस्फोरस एसिड या एथेनॉल की, तो क्या बनेगा बेटा यहां पर, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये दोनों ही बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या कहलाते हैं बेटा, दुर्बल अपचायक कहलाते हैं। ये दोनों ही बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या कहलाएंगे बेटा, दुर्बल अपचायक कहलाते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो ये बड़े ही आसानी से मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आसानी से यहां पर क्या काम करेगा बेटा, यहां पर खुद का तो ऑक्सीडेशन करेगा और इसका अपचयन कर देगा, क्या कर देगा बेटा इसका यहां पर अपचयन कर देगा। जैसे ही यहां पर अपचयन करेगा तो यहां पर आप लोगों के पास बेंजीन, यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, बेंजीन यहां पर बन जाएगा, और यहां पर ये H3PO2 H3PO3 के रूप में निकल जाएगा, और यहां पर ये जो एथेनॉल है वो आप लोगों के पास एल्डिहाइड के रूप में निकल, किस रूप में निकल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड के रूप में निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा, एल्डिहाइड के रूप में निकलेगा। सत्यकृति लिख रही है, विकास उठा के पटक दूंगी तेरे को, उठाकर पटक दूंगी तेरे को। विमलेश विश्वकर्मा सर आपकी शादी हो गई है क्या? हाँ, और
एक मिनट, तुम्हारे अभी निकालता हूं मैं। तुम्हारा काम करता हूँ, रुको, अभी बताता हूँ तुम लोग। कबीर सिंह, वाह दीदी वाह। श्वेता मौर्य सर, 12 टेस्ट, 12 नंबर है टेस्ट में। तो क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? हैं, रो रही होगी वहां पर भी बैठ के। ब्रह्मचारी साहब बहुत दिनों बाद आए। बेटा मनीष ब्रह्मचारी, कहाँ थे आप? हाँ, ये नीरज साहू हुंस दीकर के पीछे पड़ गया। ये हुंस दीकर पढ़ा दूंगा रे दादा। अभी वो ऑक्सीडाइजिंग वाला चार्ट तैयार करवाया, वो मिल जाएगा आपको एक दो दिन में। ऑक्सीडाइजेशन वाला चार्ट करवाया, मिल जाएगा अभी। बहुत सारे बच्चे तो ये आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कब हुई थी? हमें तो पता ही नहीं चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कब हुई और खत्म कब हो गई। बेटा उसके लिए नींद से जागना पड़ता है। अब सर्दी आ गई ना, तो तुम लोग अब जागोगे। चलो, हाँ, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, फटाफट से इसको देखो। आज जल्दी छोड़ दूंगा, आज 12 सवा 12 बजे ही छोड़ दूंगा, है ना। दो चार सिक्वेंशियल रिएक्शन और पीवाईक्यू इसमें ज्यादा है नहीं, है ना। जितने पीवाईक्यू थे 7-8 वो मैं ले आया हूं। उसके बाद सिक्वेंशियल रिएक्शन के दो चार सवाल कराऊंगा और फिर आज जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला चार्ट तैयार करा रहा हूं, तो उसमें टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। इधर आओ, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा यहां पर? फिफ्थ पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया। फिफ्थ पॉइंट है बेटा जल के साथ अभिक्रिया। देखो इधर, जल के साथ अभिक्रिया। तो यहां पर जल के साथ अभिक्रिया क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। जल के साथ अभिक्रिया यहां पर किस प्रकार से रहने वाली है। अगर मैं जल के साथ अभिक्रिया की बात करूं यहां पर, तो देखो इधर, जल के साथ तो सिंपल सी एक चीज याद रखो। मान लेते हैं ये हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव, यहां पर Cl नेगेटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा देता हूं और रिएक्शन को गर्म कर देता हूं, वाटर के साथ रिएक्शन करा देता हूं, रिएक्शन को गर्म कर देता हूं, तो यहां से N2 लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा, HCl ऐसे एसिड के रूप में निकल जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को यहां पर मिलेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा हमारे पास क्या रहने वाला है? सर फिनॉल यहां पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? फिनॉल यहां पर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। आ जाओ फटाफट से देखते हैं। सर अगली रिएक्शन यहां पर कौन सी हो सकती है? सर अगली रिएक्शन यहां पर देखो, अगली रिएक्शन, सर अगली रिएक्शन ये हो सकती है, मान लो ये मेरे पास एक बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इसकी वही HbF4 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं, यहां पर हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा? N2 पॉजिटिव, HbF4 नेगेटिव यहां पर आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं इसको NaNO2 और कॉपर के साथ बेटा यहां पर गर्म करता हूं, NaNO2 और कॉपर के साथ यहां पर गर्म करता हूं, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा ना, वो प्राप्त होगा बेटा नाइट्रोबेंजीन। वो फाइनल प्रोडक्ट बेटा हमारे पास क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोबेंजीन यहां पर हमारे पास प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन हमारे पास यहां पर प्राप्त होगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। कुछ खास चीज नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज रिएक्शन है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां पर, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर, वो है युग्मन अभिक्रिया।
वो है बेटा आप लोगों के पास युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन बेटा यहां पर आप लोगों के पास मिलने वाला। युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन। देखो इसको यहां पर देखो, इसको यहां पर देखो, चैप्टर को खत्म करते हैं, है ना। कपलिंग रिएक्शन दो ही टाइप की यहां पर होगी आप लोगों के पास। क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला जरा देखिए। ये हमारे पास यहां पर बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है बेटा। चैप्टर खत्म हो गया, बस अब PYQ करेंगे। इस बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर मैं ऐसे करा दूं, ये कपलिंग रिएक्शन है बेटा। ये आप लोगों के पास बेटा बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये भी यहां पर आप लोगों के पास क्या है, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है। दोनों बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, फिनॉल है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एनिलीन है। वो फिनॉल है और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एनिलीन है। तो क्या यहां पर होगा क्या नहीं होगा जल्दी से बता दीजिए। सर यहां पर हमारे पास HCl निकल जाएगा, सर यहां से हमारे पास HCl निकल जाएगा और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। तो दोनों रिंग आपस में जुड़कर कपल बनाएंगे और कपल बनाने के लिए तो तुम बेकरार हो, तुम्हारा बस नहीं चले, वरना तुम तो अभी कपल बना लो यहाँ चैट बॉक्स में है। तुम्हारा तो बस नहीं चलता, वरना तुम भारत की जनसंख्या को 200 करोड़ पहुंचा दो, है ना। तो बस कपल जोड़ा बन गया इनका, उसी को ही क्या बोला जाएगा, कपलिंग रिएक्शन बोल दिया जाएगा। उसी को ही क्या बोला जाएगा लाला साहेब, कपलिंग रिएक्शन यहां पर बोला जाएगा। ये लो, ये यहां पर OH, और ये यहां पर ये, इसका नाम होगा बेटा पैरा, है ना। उल्टी लिख दी शायद, रिएक्शन उल्टी लिख दी, रिएक्शन उल्टी लिख दी। सही लिखिए, सही लिखिए, लिखिए, हाँ सही लिखिए। नाम होगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका क्या है, पैरा पैरा अमाइनो एजोबेंजीन यहां पर, है ना। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन आप लोगों के पास यहां पर रहेगा, ठीक है। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये कलर्ड सब्सटेंस होते हैं बेटा आप लोगों के पास। ये यहां पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, कलर सब्सटेंस होते हैं। हाँ, सुधीर पूछ रहा है N2 कहां चला गया। अबे लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया रे दादा रा, लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कलर्ड डाइज होती है ना।
एक का रंग नारंगी होता है और एक का रंग पीला होता है, कलर्ड डाइज होती हैं। तो ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स चैप्टर समाप्त हो गया। पूरा का पूरा नाइट्रोजन कंटेनिंग चैप्टर अब समाप्त हो गया है। अब तुम में से बहुत सारों को एल्डोल और केनिजारो वाली सीक्वेंशियल रिएक्शन करनी थी। पहले इसके पी वाई क्यू, 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 हाँ पहले इसके पी वाई क्यू। अंकित वर्मा, बेंजोफिनोन का मतलब ये होता है, ये बेंजोफिनोन होता है। चलो आ जाओ, पी वाई क्यू पढ़ो इसको। पोल, गजोधर भैया, गजोधर भैया, मैं साइड में हो जाता हूं। रोहित सैनी ए फॉर एप्पल, अंकुश तिवारी ए फॉर एप्पल, ब्लू डेविल ऑरेंज वाला और पीला वाला होगा, प्रदीप राजपुरोहित पोल, नम्रता गोस्वामी येलो वाला कौन सा, येलो वाला नीचे है, ऑरेंज वाला ऊपर है, आलिया भट्ट ए, अमित कुमार ए, ईसु मिश्रा ए, अमृत प्रजापति ए, निखिल द्विवेदी ए, ए, विकास कसुदन ए, अनिष्का वेंकटेश, अरुण ई, अरे गधे ई तो है ही नहीं, ई तो है ही नहीं, क्या कर रहे हो बाबू। जैसे तुम लोग अभी बात करोगे ना फरवरी के महीने में, कैसे बात करोगे, बाबू बाबू रोटी खाई, मेरे बाबू ने रोटी पिया, रोटी कैसे पिएगा, सॉरी चाय पी, मेरे बाबू ने चाय पी कि नहीं पी, रेडो। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बताया तो था हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बोलो। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, अरे बोलो। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी आप लोगों को। और वहां पर क्या बोला था मैंने कि कितने मोल आने थे, 4 मोल, 4 मोल तो NaOH और 1 मोल Br2 यूज में लेना था। ये रिएक्शन करवा चुका हूं ऑलरेडी, ये रिएक्शन करवा रखो बेटा, है ना। ये यहां पर एक रिएक्शन मैंने कॉपी में करवा रखी है, विद मैकेनिज्म करवाया है, ये क्लास नोट्स में करवा रखा है, ये क्लास नोट्स में विद मैकेनिज्म करवा रखा है, जाकर चेक करो। क्लास नोट्स में विद मैकेनिज्म करवा रखा है। अब ये सवाल मैकेनिज्म से उठ के आ गया कि नहीं आ गया, ये सवाल मैकेनिज्म से उठ के आ गया कि नहीं आ गया यहां पर, बोलो यस। यहां जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ए आएगा, बोलो ना बाबू। 62.86 है ना, ये यहां पर आप लोगों के पास आएगा। लीडर बोर्ड, किशोर कुमार, सोनू सोनी, गुनगन महेश्वरी, गौरी सिंह राजपूत, विंसेंजो कुमार वर्मा। चलो अगला सवाल, जेई मेंस। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर बना ऑर्गेनिक यौगिक कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, बताइए ना बाबू, का बनेगा, बताइए बाबू का बनेगा।
देखो देखो, आप सभी को पता है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का मतलब क्या हो गया बेटा, RNH2। ये आप लोगों को पास था यहां पर क्या, एलिफेटिक, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन था। अब ये जो एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन था बेटा, ये यहां पर रिएक्शन किसके साथ कर रहा है सर, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। कौन सी रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है बेटा। कौन सी रिएक्शन है ये आप लोगों के पास है बेटा, कार्बाइल, कार्बाइल अमाइन टेस्ट है। और इस कार्बाइल अमाइन टेस्ट में यहां पर RNC यानी आइसोसाइनाइड बनेगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, आइसोसाइनाइड यहां पर बनेगा। तो जो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास आएगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या लगाया तुम लोगों ने, 47% लोगों का अभी भी आंसर गलत जा रहा है। गोविंद शर्मा का सही है, कशिश राज का सही है, धीरज जोशी, मनिक ब्रह्मचारी और बीके चौधरी का यहां पर सही है। चलिए आगे बताइए। चलो करो, करो इस सवाल को। मैं बैठ जाता हूं जब तक, करो इस सवाल को, करो। अबे यहीं बैठा हूं मैं, गायब नहीं हुआ हूं। चलो क्या आंसर आएगा इसका। अबे तुम लोग करते भी हो या फटाफट से आंसर दे देते हो, हैं? तुम लोग करते भी हो या फटाफट से आंसर ऐसे तुक्का मारते हो। क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, आणविक द्रव्यमान 180 वाले, क्या लिखा गया है बेटा, आणविक द्रव्यमान 180 वाले एक यौगिक का जब CH3COCl के साथ असाइलीकरण किया जाता है तो द्रव्यमान 390 के साथ एक यौगिक प्राप्त होता है ना, द्रव्यमान 390 के साथ एक यौगिक प्राप्त होता है। पहले वाले ग्रुप में एक अणु में अमाइन ग्रुप की संख्या बतानी है आप लोगों के पास, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अबे सिंपल सी बात है, असाइलीकरण कर रहे हो, असाइलीकरण का मतलब क्या होता है, ये होता है NHH। बताइए इसका भार कितना है, इसका भार कितना है सर, नाइट्रोजन का 14 है, 2 हाइड्रोजन का है यानी 16 है। अब इस नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर मैं यहां पर इस अमाइन की अभिक्रिया इसके साथ करा देता हूं तो सर यहां से क्या निकल जाएगा, सर यहां से HCl आप लोगों के पास निकल जाएगा। जैसे ही HCl यहां से निकल जाएगा, यहां पर NH, यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया, CH3 बन गया कि नहीं बन गया। अरे बोलो, अरे बोलो यस। अब भार बताओ यहां पर कितना हो गया, अब भार सर यहां पर जो भार आएगा वो बताओ कितना है सर, 14 प्लस 1 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 12 प्लस 3 कितना हो गया, 14 और 1 15, 15 और 12 27, 27 से 33, 10 43, 2 45, 55, 55 और 3 58, 58। पहले भार कितना था 16, अब भार कितना हो गया 58 हो गया कि नहीं हो गया, यस। यानी भार में, यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, जब असाइलीकरण हुआ, जब NH2 का, जब NH2 का असाइलीकरण हुआ
तो भार में वृद्धि, भार में वृद्धि कितनी वृद्धि हो रही है बेटा? 58 माइनस 16 बराबर 42 भार में वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 390 है और ये 180 है। क्वेश्चन के अनुसार भार में वृद्धि, क्वेश्चन के अनुसार भार में वृद्धि 390 माइनस 180 कितना हो रहा है? 210। 210। तो बताओ अमाइन ग्रुप की यहां पर संख्या कितनी होगी बेटा? अमाइन ग्रुप की संख्या कितनी होगी? तो NH2 समूहों की संख्या, तो NH2 समूह की संख्या कितनी होगी बताओ? भार में वृद्धि कितनी आ रही है? 210। और जब कुछ नहीं जुड़ा हुआ था तब कितनी थी? 42। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन था। हाँ अंकुश तिवारी, बेटा कुछ समझ में कहां से आएगा? कहां से आएगा बेटा? जब बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो कहां से समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो पढ़ ले, पहले पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले लाला। आंसर यहां पर 5 आएगा, फिर जाकर फीडबैक -1 देगा तू। समझ में कहां से आएगा? बेसिक ही क्लियर नहीं है, क्लास में ढंग से पढ़ने का मन ही नहीं है। जितना टाइम हम कमेंट में ये लिखते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उतने टाइम में अगर हम चाहें तो क्वेश्चन को ढंग से समझ सकते हैं, है ना? 15 लाख बच्चे जेई का फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन तो आपको पता है ना कि कितनों का होना है ना? तो पढ़ने वालों का होता है बेटा, बहाने बनाने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है ना? बहाने मार ले कि भैया हमसे तो क्रिकेट फास्ट बॉलिंग खेली नहीं जा रही, खेली नहीं जा रही, कैसे खेलेंगे हम फास्ट बॉलिंग? खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है भाई, खेलना पड़ता है। चलो दिमाग की बत्ती जला दे, दिमाग की बत्ती जला दे। ये मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है, ये मल्टीपल चॉइस है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आंसर पढ़ लो इसको। मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है। अच्छा उसका आंसर तो ये आ गया था ना, बताओ। मल्टीपल चॉइस है। अबे मध्यवर्ती बताने, क्या बता रहे हो? एडी एडी, क्या एडी एडी बता रहे हो? मध्यवर्ती बताने। डी कब से मध्यवर्ती हो गया बे? डी कब से मध्यवर्ती हो गया जो एडी एडी लिखे जा रहे हो? गुणवंत गहलोत ने एकदम सही आंसर लिखा है, शिवांगी मिश्रा ने एकदम सही लिखा है, अरुण मिस्टर अरुण IITN ने सही लिखा है, ईशु मिश्रा ने सही लिखा है, अतुल कुमार गर्ग ने सही लिखा है, शिवांगी मिश्रा ने सही लिखा है, दीपिका ने सही लिखा है, विक्रांत ने सही लिखा है, आलिया भट्ट ने सही लिखा है, अमन यादव ने सही लिखा है, टॉपर शेखर IITN ने सही लिखा है। अबे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है,
याद करो, इसकी मैकेनिज्म चेक करो कॉपी के अंदर, इसकी मैकेनिज्म चेक करो। मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट, ये अल्काइल आइसोसाइनेट है। और यहां से ये और ये मध्यवर्ती बनेंगे आप लोगों के पास, ये और ये मध्यवर्ती बनेंगे बेटा आप लोगों के पास, है ना। ए और बी मध्यवर्ती बनेंगे आप लोगों के पास, तो ऑप्शन ए भी आएगा और ऑप्शन बी भी आएगा। 76% लोगों ने ए दिया है, 40% लोगों ने बी दिया है। सही आंसर गुणवंत गहलोत, गोविंद शर्मा, मयंक चौधरी, अतुल कुमार गर्ग गुप्ता, मनिक ब्रह्मचारी। कॉपी में जाकर चेक करो मैकेनिज्म इसकी। दिमाग की बत्ती जला दे, दिमाग की बत्ती जला दे। देखो क्वेश्चन फटाफट से, देखो क्वेश्चन फटाफट से, क्वेश्चन देखो फटाफट से। पोल, सत्याकृति ग्रुप तो पूछ रही है कल क्लास लोगे क्या, रिकॉर्डेड आएगी, रिकॉर्डेड। जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। अबे लाइव क्लास लूंगा ना रिवीजन वाली, ये रिकॉर्डेड में जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योरिफिकेशन, ये फटाफट से रिकॉर्डेड डाल दूंगा। उसके बाद तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास में। हाँ, याद तो तुम करोगे ही नहीं इस मास्टर को, याद थोड़ी ना करोगे। देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कुछ भी नहीं है, बेहद आसान सी रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, सर CH3, सर C डबल बॉन्ड O, सर O, सर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH3 है। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये आप लोगों के पास एमाइड है और ये यहां पर आप लोगों के पास एमाइन है, और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, एसिड का डेरिवेटिव है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर, एसिड का डेरिवेटिव है। और आप सभी को पता है कि जो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं यानी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, वो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा सर, SNAE रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन, SNAE। मतलब यहां पर ये अटैक करेगा और ये एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, यानी जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता हुआ जाएगा वो क्या बनेगा सर, यहां पर इस तरीके से, सर यहां NH, सर C डबल बॉन्ड O, सर यहां से CH3, सर यहां से आ जाएगा CONH2, और सर यहां से बाहर निकल जाएगा आप लोगों के पास CH3 COOH। कौन सी रिएक्शन हो गई, SNAE रिएक्शन हो गई। यानी यहां पर आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, ये IIT एडवांस का सवाल है, बताओ, ये IIT एडवांस का सवाल है बेटा, ये ए ऑप्शन। 45% लोगों का एकदम सही है बेटा। चेक करते हैं, IIT मद्रास बाय ट्रीम, विमलेश विश्वकर्मा, आलिया भट्ट, IIT किलर और VK चौधरी। चलिए आगे और क्वेश्चन बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन पढ़ लिए फटाफट से।
क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, आंसर बताइए इसका। मिस्टर नोबिता और श्वेता की लड़ाई हो रही है। श्वेता बोल रही है कुछ और, मिस्टर नोबिता बोल रहा है श्वेता अपने विलेज के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहां पर रोना। श्वेता दीदी मेरे पे गुस्से करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब श्वेता की बारी है। श्वेता यहाँ पर कौन सा कमेंट करती है, मैं लाइव कमेंटेटरी में आप लोगों को बताऊंगा। विराट कोहली है यहाँ पर, श्वेता मौर्य, और हमारे पास यहाँ पर बहुत ही मशहूर बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, हमारे मोंटी जांगीर साहब हैं। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो चुकी है। इसी बीच हमारे बच्चों ने आंसर देना यहां पर शुरू कर दिया है। देखो, अबे एसिटामाइड किससे रिएक्शन करेगा, एसिटामाइड किससे रिएक्शन करके करेगा, सिंपल सी बात है, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है बेटा, हॉफमान ब्रोमेमाइड, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। और हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन करेगा बेटा, ये करेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59.7% लोगों का एकदम यहां पर क्या है बेटा, सही है। आलिया भट्ट, विंसेंजो कुमार वर्मा, खुशबू जहांगीर, विमलेश विश्वकर्मा, विकास विकास भेजिया। चलो, अमित कुमार ने 6 में से 6 चाहिए, पायल गुप्ता ने 6 में से 6 दिए, वीके चौधरी ने 6 में से 5 दिए, मयंक चौधरी ने 6 में से 5 दिए, रुद्र मौर्य ने 6 में से 5 दिए, राम केसर यादव ने 6 में से 5 दिए, पलक तिवारी ने 6 में से 5 दिए, अनीश कुमार ने 6 में से 5 दिए, ऋषभ जोहार ने 6 में से 5 दिए, वेंकटेश शर्मा ने 6 में से 5 दिए। अब सिक्वेंशियल रिएक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा, अब जरा सिक्वेंशियल रिएक्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए तैयार हो जाइए सिक्वेंशियल रिएक्शन की रेलगाड़ी में चलने के लिए, आ जाओ। PHC ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, तैयार हो जाइए। यहां पर है बेटा Hg+2 HgSO4, HgSO4, A फॉर एप्पल, हाँ, उसके बाद ये A, इसके बाद यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास LiAlH4, उसके बाद आ गया बेटा बी के बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, MnO2, यहां पर है बेटा आप लोगों के पास C, फिर है बेटा यहां पर आप लोगों के पास NaBH4, फिर है बेटा यहां पर आप लोगों के पास D, बहुत बढ़िया, फिर है बेटा यहां पर आप लोगों के पास SOCl2, फिर है बेटा आप लोगों के पास यहां पर E, शुरू हो जाओ, फिर है बेटा यहां पर आप लोगों के पास एल्कोहलिक KOH, फिर है बेटा यहां पर आप लोगों के पास F के बाद है यहां पर सर आप लोगों के पास Br2, CCl4, यहां पर है आप लोगों के पास G के बाद है बेटा आप लोगों के पास यहां पर फर्स्ट एल्कोहलिक KOH, सेकेंड है यहां पर बेटा आप लोगों के पास NaNH2, यहां पर बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास H सर H यहां पर PD प्लस BaSO4, यहां पर Na लिक्विड NH3, यहां पर J, यहां पर I, सर आगे सर यहां पर इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या बन जाएगा यहां से L, ठीक है, फिर L का यहां पर क्या करोगे MnO2 से C, फिर C से यहां पर क्या करोगे ZnHg कंसंट्रेट HCl, ये यहां पर क्या बनाओगे आप लोगों के पास, ये यहां पर K बना देना, तो X लिख लो। चलो शुरू हो जाओ, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है,
मेरे हिसाब से रिवीजन में मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अभी तुम मास्टर की ताकत को जानते कहाँ हो भाई। श्वेता मौर्य, चलो सवाल करो अब जल्दी से। क्या हो गया श्वेता? पहले तो तू रो रही थी, अब गुस्सा हो रही है, क्या कर दिया? किसने लड़ाई करी? बता मुझे नाम, नाम बता बेटा। उसको पंखे से लटका देंगे अपन यहाँ पर, पंखे से लटके के बिल्कुल एकदम मारेंगे उसको, कि टांगों को ऐसे लटका कर पंखे पर और डंडे से पिटाई करेंगे उसको। जल्दी से बता बेटा, किसने हमारे बच्चों को रुला दिया? रिवीजन मोंटी जांगिड़ जीओसी से शुरू करो। हाँ खत्म हो गया, विक्रम प्रजापति खत्म हो गया चैप्टर। चलो चलो जल्दी से बताओ। यहां पर Hg+2 और HgSO4 है, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर होगा। याद हो रहा है आप लोगों को? एडिशन ऑफ वाटर होगा, और एडिशन ऑफ वाटर के द्वारा यहां पर क्या होगा? फिर एडिशन ऑफ वाटर के द्वारा यहां पर क्या होगा आप लोगों के पास? फिर प्रोटॉन ट्रांसफर की ट्यूटोमेरिज्म होगी, यानी पीएच, यहां पर सी डबल बॉन्ड हो, और यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा? CH2, यहां पर क्या बनेगा? CH3। ये आप लोगों के पास बनेगा। बोलो यार यस। यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा आप लोगों के पास? सर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहां पर ये जो कीटोन है, ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सर कीटोन है। तो ये इस कीटोन को क्या करेगा सर? ये इस कीटोन को क्या करेगा बेटा? ये इस कीटोन का अपचयन करेगा, क्योंकि ये अपचायक है। अब कीटोन का जब भी अपचयन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बोलो ना यार, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दैट मींस यहां पर आप लोगों के पास पी सी एच ओ एच और यहां पर CH2, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। अब ये MnO2 याद करो बेटा, ये जो MnO2 है बेटा आप लोगों के पास, ये MnO2 क्या करेगा बेटा आप लोगों के पास? ये MnO2 क्या करेगा बेटा? बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, है ना? बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक या एलाइलिक अल्कोहल का, एलाइलिक अल्कोहल का क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये वापस जो यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री अल्कोहल बना है, ये वापस यहां पर कीटोन बना देगा, यानी PHC डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH2, सर यहां CH3। अब ये NaBH4 वापस अपचायक है, यानी सर ये वापस इस कीटोन को यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल में, यानी PHCOH, सर CH2 CH3। अब यहां पर अल्कोहल है, अल्कोहल है और SOCl2 है बेटा आप लोगों के पास। अल्कोहल है, ये आयुष मालविया, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब ये पूछ रहा है कि राम कौन था और रावण कौन था। अरे धन्य हो बेटा, जब IUPAC पढ़ाई थी तब आप लोगों को एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं बताया था क्या? अरे भाई साहब आयुष, बेटा ये SOCl2 है और ये यहां पर अल्कोहल है, तो PHCCl CH2, यहां पर CH3। सर अल्कोहलिक की वजह से एलिमिनेशन होगा, सर कहां से निकलेगा? सर यहां से ये यानी सर अल्फा बीटा एलिमिनेशन यहां से होगा। यहां से क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी F बनेगा PHC डबल बॉन्ड CH, सर CH3 बन गया। ये F बन गया आप लोगों के पास, ये F बन गया आप लोगों के पास। सर ये Br2CCl4 है, सर एंटी एडिशन होगा। सर कौन सा एडिशन होगा? सर एंटी एडिशन यहां पर होगा। सर एंटी एडिशन के द्वारा यहां पर क्या बनेगा? सर PH, सर C, यहां पर Br, सर CH, सर Br, सर यहां पर CH3। भाई साहब एल्कोहलिक KOH और NaNH2 है बेटा, ठीक है, ठीक है। आयुष मालविया, बेंजीन के जस्ट पास वाला कार्बन आप लोगों के पास बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और अगर वहां पर sp2 वाला कार्बन है तो sp2 के जस्ट पास वाला कार्बन वहां पर क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास?
वहां पर एलाइलिक कहलाता है। सर यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, वापस अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा 2 बार, क्योंकि 2 बार बेस लिए हुए हैं आप लोगों ने। 2 टाइम्स बेटा यहां पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी H यहां पर वापस आप लोगों के पास क्या बना देगा सर, यहां पर अल्काइन बना देगा। सर अल्काइन है, यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा सर, ट्रांस। ये बर्थ रिडक्शन है, ये आप लोगों के पास सामने क्या दिया हुआ है बेटा, अल्काइन। सर यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा आप लोगों के पास, Na लिक्विड NH3। कौन सा रिडक्शन है सर, बर्च रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन है सर, बर्च रिडक्शन है। तो ट्रांस अल्कीन बनेगा, PH C डबल बॉन्ड C। सर यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर H है, सर यहां पर H है, ये बन गया है सर ट्रांस। सर ये बन गया ट्रांस। यहां पर आप लोगों के पास बनेगा सर सिस, PH C डबल बॉन्ड C CH3, सर यहां H यहां H, ये बन गया सर सिस अल्कीन। सर अल्कीन है और यहां हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। सर अल्कीन है, सर अल्कीन है और ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब यहां पर PH, सर यहां C यहां OH, सर यहां H यहां C, इधर CH3 और इधर CH2। सर वापिस MnO2 आ गया है, यानी ये बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी सर PH, सर C डबल बॉन्ड O, सर CH2, सर CH3। सर कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कौन सा रिडक्शन है सर, क्लीमेंसन रिडक्शन है। कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन है। सर यहां पर फाइनल प्रोडक्ट PH CH2 CH2 CH3। ये ऐसे क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा। हाँ शिवांगी मिश्रा कह रही है कि सर आप आज जल्दी छोड़ रहे थे ना, झूठ बोल रहा था मैं झूठ बोल रहा था। अगर मैं बोल देता कि मैं जल्दी छोड़ूंगा तो तुम रुकते क्या। ये वही कर पाएगा जिसने मैकेनिज्म पढ़ी होगी, ये वही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन जिसने मैकेनिज्म पढ़ी होगी। क्यों हिला डाला ना, हिला डाला ना कि नहीं हिला डाला, बोलो क्वेश्चन ने, बोलो। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लोगों की सेवा के लिए। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के पास। चलिए क्यों हिला डाला ना,
ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हिला डाला कि नहीं हिला डाला इस क्वेश्चन। या आप लोगों का घर के लिए होमवर्क, या आप लोगों का घर के लिए होमवर्क। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में रिवीजन कराऊंगा। अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूं मैं। जब शुरुआत होती है तो किस तरीके से पढ़ाना होता है, फिर बीच में रिएक्शंस। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के द्वारा आप लोगों की सारी हो जाएगी। कभी पढ़ाया था क्या स्कूल में ऐसे? बोलो। ठीक है, तो हम लोग कल रिकॉर्डेड में मिलेंगे और उसके बाद जैसे ही 4-5 दिन की, मतलब 4 लेक्चर और बचे हुए हैं ऑर्गेनिक में हमारे, ठीक है ना, 4 लेक्चर और बचे हुए हैं। इसके बाद मैं 4-5 दिन की छुट्टी लूंगा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा। उसके बाद फिर जैसे ही आप लोगों का ओवरऑल केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूं, मैं और किसी की गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं कि मैं जरूर रिवीजन कराऊंगा, है ना, क्योंकि अपन जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। तो अपन तो बेटा यहां पर रिवीजन लेंगे। याद कर लेना इस सड़ी हुई शकल वाले मास्टर को, जिसने पूरा दम लगा के ऑर्गेनिक पढ़ाई है। बहुत दम लगाया भाई साहब तुम लोगों को ऑर्गेनिक में, बहुत दम, गला बैठ गया। तो याद कर लेना इस सड़ी हुई शकल वाले मास्टर को, यही भला करवाएगा तुम्हारा। ठीक है, टाटा। और इसको होमवर्क में करना, रिवीजन में ऐसे सवालों की हम झड़ी लगा देंगे। ठीक है।